नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं गणित। यहाँ पर हम अध्याय 1 देखेंगे वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है और कौन कौन सी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में देखिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, ये सभी प्रकार की संख्याएँ आती हैं। सबसे पहली संख्या होती है फ्रेंड्स प्राकृत संख्या, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। इसको हम यन से दर्शाते हैं, जैसे इसमें होती है 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसे हम दैनिक जीवन में उपयोग लाते हैं, जैसे कि किसी भी संख्या को नापने के लिए। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्याएं, इसको W से दर्शाते हैं, हुल नंबर। यदि इसमें 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आप दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए प्राकृत संख्या 1 से है चालू हो रही है और पूर्ण संख्या 0। मतलब यदि यहाँ पर प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर दे तो कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। इसके बाद अगली संख्या आती है हमारे पास नंबर 3, पूर्णांक संख्याएँ। ठीक है, पूर्णांक इंटीजर्स, तो इसको आई से दर्शाते हैं। और इंटीजर्स आई में यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राकृत संख्या में धनात्मक संख्याएं हैं, सभी 0 भी शामिल है और धनात्मक संख्या भी शामिल है। ठीक है, तो यदि इसमें ऋणात्मक संख्या भी आ जाए, जैसे ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, इसके बाद 0 1 2 3 डैश डैश आगे अनंत तक, तो ये सब की सब संख्या क्या कहलाएगी, देखिए ऋणात्मक संख्या भी, धनात्मक संख्या और उसमें 0 भी, तो ये सब की सब संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक, तो इसके बाद हमारे पास एक अंक फिर से आता है परिमेय संख्याएं। ठीक, अगला अंक क्या है, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं में यदि कोई संख्या P/Q के रूप की होती है, ठीक है, यदि कोई संख्या P/Q की रूप की होती है, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब हम उसको परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे उदाहरण यदि आप देखें तो उदाहरण में 1/2, 3/2, 4/3, 5/6। ठीक है, इस तरीके से बटे वाली जितनी भी संख्या हो, जहाँ पर बटे में जो ऊपर की राशि को हम क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे की राशि को हर, तो जिसका हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। इसके बाद आती है अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं फ्रेंड्स वे सभी संख्याएं जिन्हें परिमेय के रूप में नहीं लिखा जा सकता, परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता। उनको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जितनी भी करनी वाली संख्या हैं, जैसे वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, ठीक है, वर्गमूल 7, ये सब की सब अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स जो वर्गमूल 4 है ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए इसको यदि आप तोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 2, और यहाँ से एक जोड़ी बन गई तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बन गई, हमारी परिमेय संख्या। तो इस तरीके से ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अब यहाँ पर हम एक चार्ट द्वारा इनको देखते हैं, सबकी सब संख्याओं को। जैसे आपके पास मान लो एक ये गोला है, यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक है, ये सब की सब संख्या कौन सी है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। यदि इसमें हम एक 0 शामिल कर दे तो ये कौन सा बन गया, पूरा होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। इसमें यदि हम देखिए यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक है, अभी धनात्मक और 0 है, यहाँ पर ऋणात्मक शामिल कर दे तो ये हमारी इंटीजर्स पूर्णांक बन जाएगी कि ऋण 3, ऋण 4, ऋण 2, ऋण 1। ठीक है, और इसके आगे की तो सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, पूर्णांक। और इसमें हम शामिल कर दे परिमेय संख्याएं Q। ठीक है,
परिमेय संख्याएं जिसको हम दर्शाते हैं 1/2 या p/q के रूप में, जहां q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ जैसे 1/2, 3/4 या 3/5 या 2/6, ठीक है। तो ये सब की सब संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखिए आप ये पूरे गोले में आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो इतनी है ये सब की सब क्या कहलाएगी? परिमेय संख्याएं। क्योंकि परिमेय संख्या लास्ट में आ रहा है तो ये पूरी, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, पूरी परिमेय संख्या कहलाती है। क्योंकि इसके बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं। परिमेय संख्या का मतलब क्या है? p/q। तो 0 के बटे में भी हम यदि 1 लिख दे तो उसका मान 0 होगा, तो ये भी परिमेय संख्या है। 1 के बटे में 1 लिख दे तो वो भी 0 ही हो, सॉरी 1 मान होगा तो वो भी परिमेय संख्या है। अब दूसरा समुच्चय आता है अपरिमेय संख्याओं का। तो यहाँ जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, ठीक है, इस तरीके से जो भी संख्या आएगी ये सब की सब क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो ये हो गया अपरिमेय संख्याएं। और ये वाला समुच्चय हो गया परिमेय संख्याएं, ठीक है। और इन दोनों समुच्चयों को एक साथ यदि हम जोड़ दें तो ये क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये है वास्तविक संख्याएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा वास्तविक संख्याएं क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों के जो समुच्चय को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं, जिसमें अपरिमेय संख्या वर्गमूल वाली होती है, करनी चिन्ह वाली होती है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से यदि कोई संख्या करनी चिन्ह में आ रही है तो सबसे पहले उसको हम गुणनखंड तोड़ के करनी के बाहर निकाल कर देखना है। यदि करनी के बाहर निकल जाती है तो वो अपरिमेय नहीं है, वो कौन सी होगी? परिमेय। और जितनी भी सभी संख्याएं सब की सब परिमेय संख्या होती है, क्योंकि उनके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।